हेलो दोस्तों। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने दो वीडियो में देखा कि कैसे बीपीआरपी तैयार करने के लिए लॉगिन करें और पहले में कैसे हकदारी प्लान भरें। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आजीविका का प्लानिंग कैसे करेंगे, उसमें जो आजीविका सखी द्वारा भरा जाना है। तो आजीविका प्लान कैसे करेंगे हम उस पर इस वीडियो में देखेंगे और उसको सीखेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे समूह का खुला था वैसे ही इसमें भी खुलेगा। जो आजीविका का भरना है, हम इसमें लिखा है स्वयं सहायता समूह की आजीविका गतिविधि। इस पर क्लिक करेंगे तो समूहों के नाम खुल के आ जाएंगे। जैसे अन्वी आ गया, गणपति आ गया, खुशी आ गया। ऐसे ही जितने समूह आपके उस आईडी पे होंगे वह समूह आपके पे खुल के आ जाएंगे। अब इसके उपरांत जिस भी समूह का डाटा हमें भरना है हम उस समूह के आगे टिक करेंगे तो उस समूह का ऐसे हमारे मोबाइल स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। पहला आया है कि परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरण। तो पहले हम परिवार की आजीविका प्रोफाइल विवरण क्लिक करेंगे तो उस समूह में जितने भी सदस्य होंगे उनका पूरा नाम आ जाएगा। अब जिस भी सदस्य का भरना है उसके नाम पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए पहला आ रहा है, क्या आपने आजीविका के लिए कोई लोन लिया है? यदि हाँ तो हाँ पे और नहीं तो नहीं पे। पहले हम नहीं पे करके सीखेंगे कि मान लीजिए वो दीदी कभी भी कोई पैसा लेके कोई आजीविका के काम में नहीं लगाई हैं तो नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इसको अगला कर देंगे। अगला करेंगे तो इसमें आ जाएगा, क्या आप किसी व्यवसायिक संगठन पीई, पीजी, एलजी, एफआईजी सरकारी समिति के सदस्य हैं? अगर जो हों, जैसे आपके वहाँ उत्पादक समूह बने हैं, अगर जो उसमें वो सदस्य हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। तो अभी हम नहीं ही लेके चलते, नहीं है। फिर इसमें देखिए आ गया, क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं? तो जिसका भी सदस्यता लेना चाहते हैं नीचे खुल के आ गया तो उत्पादक समूह पे क्लिक करेंगे और अगला कर देंगे। अब देखिए आ गया है परिवार की मौजूदा वर्तमान आजीविका की गतिविधि। अब इसमें देखिए पहला है फसल और खेती, दूसरा है अन्य कृषि आधारित गतिविधियाँ, दूसरा है पशुपालन, फिर दूसरा है गैर काष्ठ वन उत्पादन गतिविधियाँ, और पांचवा है सूक्ष्म उद्योग एवं गैर कृषि कौशल सामूहिक गतिविधियाँ। अब जैसे ये सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि कौशल विकास जो आता है इसमें इसमें कई चीज़ आ जाएंगे कि जो खेती से रिलेटेड न हो रह के और खेती के अलावा जैसे मान लो पान की दुकान हुआ, कोई दुकान खोलना हुआ, या सिलाई हुआ, ब्यूटिशियन हुआ, ये सब काम से उनके आय हो रहे तो वो हम करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर जो मान लीजिए वो खेती से करें तो खेती पे, अब पशुपालन से करें पशुपालन पे, अगर जो गैर कृषि से करें तो गैर कृषि पे। तो हम क्या करें, एक ही में हम तीनों का साथ लेके चल रहे हैं, नहीं तो अच्छा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम सबका अलग अलग डालें। जैसे इस दीदी का हमने डाला कि खेती में इसका था, ठीक है, और मैंने अगला कर दिया। अब अगला जैसे किया तो वो आ गया, स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगाते हैं? अब स्वयं के उपयोग के लिए कौन सी फसलें उगाते हैं, अगर जो यही पशुपालन करते तो पशुपालन से रिलेटेड रहता है, कृषि से किया तो कृषि से रिलेटेड आ रहा है। अब वही हम सूक्ष्म उद्योग से करते तो सूक्ष्म उद्योग से रिलेटेड आता है। तो अनाज ले लिए। अब उसके बाद आया कि कृपया चयन करें। अब अनाज में क्या क्या है देखिए, जितने भी अनाज होते हैं, गेहूँ हो गया, अब गेहूँ डाला जोड़े। अब गेहूँ के साथ धान भी लेता होगा, फिर हम गेहूँ पे क्लिक करें, यहाँ धान का खेत, धान भी लेके जोड़ दिए, ये हो गया ना। नीचे देखिए आ गया। अब प्रति फसल चक्र, अब कितने फसल चक्र होता है, गेहूँ धान एक ही बार होता है एक ही वर्ष में, तो एक फसल चक्र हो गया। अब खेती वाला क्षेत्र उसके पास कितना है, अब ये हम महिलाओं से पूछेंगे कि आपके पास कितना खेती है तो वो आपको बिस्वा या बीघा में बताएंगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपके वहाँ का जो 2 बीघा है, मतलब जहाँ बिस्वा चलता है, तो 12 बीघे का, 12 बिस्वे का कच्चा बीघा आप लोग कहते हो, तो उसको हम क्या करेंगे, वो 12 दूनी 24, यानी कि 24 पक्का बिस्वा हुआ एक पक्के उसमें। तो हम 1 एकड़ 24 बिस्वा का लमसम होता है। तो हम अगर जो 1 बीघा वो दीदी बता रही हैं तो उनका हम क्या डाल देंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे 0.5, यानी कि
आधा एकड़ उनके पास ज़मीन है। अगर जो 2 बीघा बता रही हैं तो वो 1 एकड़ हो जाएगा। अब उसके नीचे देखिए चौथे नंबर पे है सिंचाई के स्रोत क्या क्या हैं। अब सिंचाई के स्रोत में तालाब है तो तालाब, नहर है तो नहर, अन्य कर देंगे। अन्य में मान लीजिए ट्यूबवेल है तो यहाँ पे ट्यूबवेल लिख देंगे, ट्यूबवेल लिख देंगे। ट्यूबवेल लिख के फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए आ रहा है कि पिछले वर्ष 1 से 2 वर्ष के बीच में मृदा परीक्षण कराया, अगर जो कराए होंगे तो टिक करेंगे, नहीं कराएंगे तो छोड़ देंगे। फिर यहाँ देखिए लिख के आ रहा है खेती के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा या उपकरण कोई चाहिए, तो उसमें देखिए कृपया चयन करें, क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए अगर जो उपकरण लेना चाहता है तो उपकरण पे, नहीं तो आधारभूत संरचना पे करिए। मान लीजिए कि वो स्प्रेयर लेना चाहती है दीदी, तो क्या करेंगे हम इसमें से ऐसे किए तो देखिए इसमें सब चीज़ है, पंप सेट, पावर टिलर, मक्का थ्रेसर, रोटावेटर, हर मशीन आ जाएगी, सीड ड्रिल, सौर पंप, स्प्रेयर। स्प्रेयर पर क्लिक करके जोड़ दिया मैंने। अब जोड़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अगला चले गए। अगला है तो यहाँ पे आ गया, क्या आपको कोई कौशल प्रशिक्षण लिया है, तो अगर जो लिया हो तो हाँ, नहीं लिया हो तो नहीं करके अंतिम सहेजे पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे देखिए लिखा है ना, आजीविका घरेलू प्रोफाइल सहेजी जाएगी, आप जारी रखना चाहते हैं तो ठीक है, कर दिए। यानी देखिए उस दीदी का हमने प्रोफाइल उसका भर दिया कि आज के डेट में उस दीदी का क्या आजीविका चल रहा है। ऐसे मान लीजिए हम मरियम दीदी का ले लिए, तो मरियम दीदी ने क्या किया था, इसमें हम ले लेते हैं कि मरियम दीदी ने लोन लिया था। अब देखिए किस आजीविका की गतिविधि के लिए ऋण लिया था, तो हम इसके लिए पशुपालन कर लेते हैं, पशुपालन के लिए लिया था। अब पशुपालन के लिए लोन कहाँ से लिया था, तो समूह से लिया था, ग्राम संगठन से, क्लस्टर से, स्वयं सहायता समूह के बैंक लिंक से यानी सीसीएल से, अन्य बैंक से, कृषि प्राथमिक ऋण से या अनौपचारिक स्रोत से। तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने एसएचजी के थ्रू लिया था। अब यहाँ पे देखिए आ गया कि कितना रुपया लिया था, तो हम मान लीजिए वो दीदी बता रहे हैं कि हमने 30,000 रुपया लिया था, तो ये देखिए दूसरा ऑप्शन है 10,000 से 50,000 के बीच, तो हम दूसरे पे टिक कर देंगे। अब ब्याज क्या था, तो हम 1% ब्याज चलता है अपने वहाँ एनआरएलएम में, तो यानी कि वो वार्षिक कितना हो गया, 12% वार्षिक ब्याज हो गया। हम उसको 12% लिख के, और यहाँ पे पूर्व है, अगला है, तो हम अगले पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आ गया, क्या आप किसी व्यवसायिक संगठन पी पीजी एलजी या किसी से जुड़ना सदस्य हैं, तो हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं। मान लीजिए कि ये दीदी उसमें हैं, तो क्या हुआ, उत्पादक किस व्यवसायिक संगठन, तो उत्पादक समूह में है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, व्यवसाय संगठन की गतिविधियों का प्रकार क्या है, उत्पाद का विपणन, खरीदी गई उत्पाद सामग्री, ऋण या अन्य, तो उत्पाद का विपणन है। फिर यहाँ पे देखिए क्या क्या आप सदस्यता लेना चाहते हैं। अब नीचे देखिए एफपीओ का है, तो हाँ एफपीओ में जो पीजी में रहेगा वो एफपीओ में सदस्य होगा ही, उसको लेना ही चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, फिर यहाँ पे एफपीओ भी करके अगला कर देंगे। अब अगला कर दीजिए, देखिए क्या आ गया, परिवार का मौजूदा आबलिक वर्तमान आजीविका की गतिविधियाँ क्या है, अभी इसमें से आ गया ना, फसल, अन्य, पशुपालन, गैर कोष्ठ, वही आ जाए जैसे हम उस दीदी वाला भरे थे। तो इनके में हम क्या डालना है, पशुपालन डालना है, और अगला कर दिए। अब पशुपालन जब डालेंगे तो देखिए पशुपालन वाला खुल के आ गया कि पशुपालन अब क्या है, कृपया चयन करें। अब देखेंगे तो जितने भी पशु पाले जाते हैं उनका नाम आ गया, जैसे खच्चर, घर के पीछे मुर्गी, डेयरी, दूध, बकरी, ठीक, भेड़, बटेर, बत्तख, सब आ गए ना। अब हम इसमें मान लीजिए कि वो दीदी क्या की, बकरी पालन की थी, तो हमने क्या किया, बकरी पालन पे डाल दिया। अब कितनी बकरी रखी थी, हमने डाल दिया कि 5 बकरियां हैं उसके पास, जोड़ दिया। मान लीजिए इसके साथ साथ वो दीदी और कुछ भी गाय भी रखी है, तो हम क्या करें, दुग्ध में कर दिए, और एक गाय रखी, 2 गाय हम कर दिए, 2 गाय भी रखी थी वो साथ में, हमने डाल दिया। फिर आप नीचे आ गए हम, तो दूसरे नंबर पर क्या है, क्या आपके पास पशुधन के लिए आधारभूत संरचना है, मतलब पशु जहाँ बांधते हो वो जगह है, हाँ तो यस, नहीं है तो नहीं। तो हम क्या करें, पार्शियल मतलब हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, अगर जो मान लो कि जानवर हैं तो कहीं ना कहीं तो बांधते होंगे, तो यस कर दिया। अब दूसरा, आपके पास उपलब्ध संपत्ति की स्थिति क्या है, वो कैसा है, अच्छा है कि बहुत बढ़िया है, नहीं तो उसको रिप्लेस की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस की ज़रूरत, नीड रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्या पशु चिकित्सा सेवा वहाँ पे उपलब्ध है आपके घर के पास, तो हो तो हाँ, नहीं हो तो नो पे क्लिक कर देंगे।
फिर देखिए क्या पशुओं को पूरक आहार उपलब्ध है, अगर जो होगा तो हाँ, नहीं होगा तो नहीं कर देंगे। फिर देखिए पशुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और उपकरण चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे उपकरण और आधारभूत संरचना, यहाँ पे हम आधारभूत संरचना टिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा पशुशाला या पशु आश्रय, बकरी शेड या आश्रय। तो हम क्या बकरी पाल रहे थे तो बकरी शेड डाल दिए, जोड़ दिए, और हमारे पास जानवर भी थे ना तो पशुशाला और आश्रय भी जोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, पूर्व और अगला है तो अगला कर देंगे। अब यहाँ देखिए कि क्या आपने कोई कौशल कार्यक्रम का प्रशिक्षण लिया है, अगर जो वो दीदी ली है तो हाँ, नहीं ली है तो नो पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अंतिम सहेजे पे कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाए घरेलू प्रोफाइल सहेजी जाएगी, क्या आप जारी रखना चाहते हैं तो हाँ कर दिए। अब देखिए मरियम दीदी का भी भर दिया गया। ऐसे ही मान लीजिए हम कौशल्या दीदी का भी भर रहे हैं, इन्होंने भी ऋण नहीं लिया, अगला कर देंगे। अब देखिए क्या आप PGLG से जुड़ना चाहती हैं, नहीं जुड़ना चाहती है, छोड़ दिए। सदस्यता लेना चाहती हैं तो चलिए हाँ कह दिए उत्पादक समूह की सदस्यता लेना चाहते हैं, अगला कर दिए। फिर ये देखिए अब एक दीदी का फसल वाला भर दिया गया, एक दीदी का पशुपालन का, तो एक दीदी का हम भर दे रहे हैं सूक्ष्म उद्योग का। ठीक है, अब यहाँ पे अगला कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, सूक्ष्म उद्योग गैर कृषि और कौशल गतिविधियाँ क्या कर रही हैं। ठीक, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए उत्पादन कि मतलब अपने वहाँ से उत्पाद करके बेचे, व्यापार यानी बेच रही हैं, या सेवाएं। अब देखिए जैसे जितने भी दुकान वगैरह होंगे वो सेवाएं में आएगा, व्यापार में अगर जो किसी चीज़ का दुकान है तो उसमें आएगा, उत्पाद में है तो जैसे अपने अगरबत्ती वगैरह बना रही हैं या कुछ बना रहे हैं उसके लिए वो आएगा। तो हम सेवाएं ही देखते हैं, पहले सेवाएं देख लेते हैं। सेवाएं करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया आतिथ्य सकार, सत्यकार उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत, ऑटो रिक्शा, गृह व्यवस्था, देखिए सब छप के आ गया इसमें। टैक्सी, ट्यूशन देते हैं, नाश्ता की दुकान, कैंटीन, सब आ गया ना। अगर जो चाय पानी तो कैंटीन दे देंगे, उसका ब्यूटी पार्लर कर लिए, माना कि दीदी ब्यूटी पार्लर का दुकान को कर दिया। अब आप इनमें से कितने महीने व्यस्त रहती हैं। अब मान लीजिए ब्यूटी पार्लर की दुकान है तो ये 12 महीने, 10 से 12 महीने वो दुकान खोलती है, जोड़ दिया। अब मान लीजिए कि ये दीदी और वो उत्पाद व्यापार भी करती हैं, किस चीज़ का व्यापार करती हैं। अब देखो इसमें आभूषण ब्यूटी पार्लर है तो आभूषण तो बेचती ही होंगी, ये मैंने डाल दिया। इसमें कितना दिन इसमें भी 12 दिन रहती हैं। ठीक है, 12 महीने, ये भी डाल दिया। अब यहाँ पे आ गया तीसरे पे कि सूक्ष्म व्यवसाय गैर कृषि कौशल गतिविधि के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना और उपकरण। अब यहाँ पे टिक करेंगे, देखिए क्या है आवश्यक आधारभूत संरचना या उपकरण। उपकरण में अगर जो हम देखते हैं तो देखिए क्या क्या आ जा रहा है। अब देखो थ्रेसर, काफ़ी, रबड़, चाय, मतलब इसमें चाहिए क्या, काफ़ी मशीन या चाय का वो पॉलीथीन सीट चाहिए, मसाले, काफ़ी, रबड़, चाय पैक करने की मशीन चाहिए, या सीलिंग। अगर जो इसमें से कोई आवश्यकता हो तो हम क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर हम आ जाएंगे और यहाँ पे आधारभूत संरचना पे चले जाएंगे। आधारभूत संरचना पे आएंगे तो गोदाम, बाजार और शीतगृह ये चाहिए। तो पहले मान लीजिए कि हम आधार उपकरण में आ गए तो हमको क्या चाहिए था, काफ़ी मशीन चाहिए थी, मसाले पैकेट मशीन चाहिए थी, तो हमने क्लिक किया, जोड़ दिया। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, आधारभूत आंकड़े में हमको चाहिए था शीतगृह या एनी अदर बाजार का सेट कर दिया और इसको भी जोड़ दिया। आप देखिए ये दोनों चीज़ आ गई, ये मुझे आवश्यकता थी। अब पूर्व या अगला, अगला कर देंगे। अब फिर यहाँ पे देखेंगे जैसे सब में आ रहा था कि क्या आप कोई कौशल कार्यक्रम प्रशिक्षण लिया है, तो अगर जो लिया होगा तो हाँ, नहीं लिया होगा तो ना पे करके, अगर जो हाँ लिया है, मान लीजिए ब्यूटिशियन के, तो हाँ किस चीज़ में लिया है तो वही ब्यूटिशियन लिख देंगे। ठीक है, ब्यूटिशियन में इन्होंने लिया था तो ब्यूटिशियन लिख दिया। अब ब्यूटिशियन लिख के अंतिम सहेजे पे क्लिक किया और ठीक है कर दिया। अब देखिए इस दीदी का भी भर गया। ऐसे ही हम सभी दीदियों का भर देंगे जितने भी हैं। अब इसको भरने के बाद हम पुनः अपने पिछले मेन्यू पे आ जाएंगे जहाँ पे वो था। यहाँ से पिछले में आने के लिए 3 लाइन क्लिक करेंगे, घर क्लिक करेंगे तो हम पुनः आ जाएंगे। फिर यहाँ पे हम स्वयं सहायता समूह चुनेंगे। तो हमने पहले किसका भरा था, अनवी का भर रहे थे ना। देखिए प्रोफाइल वितरण 3 का हमने भर दिया। अब इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए फिर से पुनः खुल गया। पुनः खुलने के बाद अब हम दूसरा वाला ये जो है परिवार की आजीविका योजना, ये देखिए अब उस परिवार की आजीविका योजना बनानी है, हम उस पर चलेंगे।
तो जिसका जिसका हम भरे रहेंगे उसका ऐसे खुल के आ जाएगा, जिसका नहीं भरे रहेंगे उसका नहीं आएगा। तो जैसे पूजा का हमने क्लिक किया, अब ये देखिए इसमें कई योजनाएं आ गई, क्या करना चाहते हैं। तो पूजा का हमने खेती खेती दिखाया था, तो खेती में देखिए आया है फार्मिंग इंडिविजुअल, यानी अकेले खेती करना चाहती हैं। फार्मिंग ग्रुप यानी ग्रुप में खेती करना चाहते हैं। अदर फार्म बेस्ड इंडिविजुअल, अदर कोई काम है। और अदर ग्रुप में एनिमल हस्बेंड्री इंडिविजुअल, मतलब पशुपालन अकेले करना चाहती हैं। और पशुपालन ग्रुप में करना चाहती हैं, ठीक है। और एन टी एफ पी इंडिविजुअल, एन टी एफ पी ग्रुप, तो ये हो गया ना। नॉन फार्म जैसे जिसमें दुकान वगैरह था उसके लिए करना चाहते हैं। इंडिविजुअल ग्रुप यानी कि वो ग्रुप इंडिविजुअल दोनों रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कि हमने उनका डाला था खेती में, तो खेती से उनकी आय कैसे बढ़ाई जाए, तो हम उनकी योजना बनाएंगे। तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो पूजा दीदी का ये मान लीजिए मौसम हो गया खरीफ, खरीफ हमने किया। अब खरीफ में कौन कौन सी फसल, धान गेहूँ तो होता है, नया जोड़े तो नए पे क्लिक कर देंगे, हाँ कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी खरीफ में फसल होते हैं देखो सब आ गया, आ गया ना। अब मान लो कि दीदी आलू ज़्यादा बोना चाहती है, तो हम आलू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कितना है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एकड़ में, हेक्टेयर में, बीघा में या डिसमिल में। तो बीघा ही रखिए जो आप लोग को ज़्यादा आसानी रह रहा है, जो आप बीघा बता भी लेंगी महिलाएं। तो बीघा है, कितने बीघा हम लगाना चाहती हैं आलू, 1 बीघा में, ठीक है। अब जोड़ दिया, ठीक। और मान लो कि दीदी क्या करना चाहती हैं, आलू के सिवा धान गेहूँ तो पहले से फिर से जोड़ लिया। फिर हम देख लिए कि क्या और कर लेगी दीदी, तो अमरूद हो गया, आंवला हो गया, और क्या हो गया, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जो दीदी बतावे उसके हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। जैसे काला चना हो गया, चना का भी दाम बढ़िया है, हम उसको भी बोआ सकते हैं। कितने बीघे में, 1 बीघे में हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे और जोड़ देंगे, ठीक। मान लो दीदी भरवाने के बाद कही कि नहीं हमको चना नहीं बोलना था, तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ है ना कि क्या आप अस्वस्थ हैं कि आपको इसे हटाना है, तो हाँ कर दिए, तो यानी कि वो हट गया है काला चना। अब देखिए यहाँ पे सहायता श्रेणी, अब सहायता में क्या लेना चाहते हैं आप, देखिए उपकरण, सामग्री, आधारभूत संरचना, अन्य सेवाएं, प्रशिक्षण। मान लीजिए उसमें आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, तो प्रशिक्षण आपने कर दिया। प्रशिक्षण में देखिए क्या है, उन्नतशील खेती विधि मार्गदर्शिका हमने कर लिया, और की जाने वाली गतिविधियां कर दिया, ठीक। अब इसमें देखेंगे तो ये आ गया ना, पहले नंबर पे हम वो उन्नतशील खेती के लिए, तो यहाँ जो कोष्टक बनाया हम उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए आ गया कि क्या आप सहायता चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, हाँ तो हाँ पे, नहीं तो नहीं पे रहना चाहते हैं तो हाँ पे करेंगे। अब देखिए कहाँ से सहायता मिल सकती है, ग्राम पंचायत आबलिक विभाग से सहायता की आवश्यकता है। तो क्या है कि किसी भी विभाग से अगर जो इस पे सहायता है तो मुझे वहाँ से सहयोग की ज़रूरत है, और यहाँ पे पूर्ण किया कर देंगे और सहेजेंगे। जैसे सहेजेंगे तो यहाँ पे देखिए फार्मिंग इंडिविजुअल पे 1 आ गया, ठीक है। अब हम फिर से बैक जाएंगे, तो देखिए इस दीदी के आगे मैंने इसका योजना बना दिया, तो इस पे टिक हो गया। दूसरा मरियम दीदी का था, तो हम ये पशुपालन कर रही थी ना, तो हम इसका पशुपालन में देख लेंगे। देखिए एनिमल हस्बेंड्री इंडिविजुअल है ना, प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। अब मान लीजिए कि ये दुग्ध वाला कर रही थी दीदी, पहले 2 थी, अब ये बढ़ाना चाहती है, ये 5 करना चाहती हैं, 5 कर दिया, जोड़ दिया। अब 5 जानवर होंगे। सहायता चाहिए तो हाँ आधारभूत संरचना चाहिए, क्या चाहिए तो उसका पशुशाला बनना चाहिए। अब गतिविधि कर देंगे। अब ये कहाँ से पशुशाला बनना चाहिए, हाँ सहयोग चाहिए, कहाँ से सहयोग चाहिए, ग्राम पंचायत विभाग से, पूर्ण किया और सहेज दिया। देखिए इनका भी बन गया। मान लो ये दीदी इसमें भी करना चाहती हैं, और अब ये कह रही हैं कि हम दुकान भी खोलना चाहते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो दुकान भी खोलना चाहती हैं, तो हम इसमें आ जाएंगे नॉन फार्म वाले में, हाँ इंडिविजुअल। अब देखिए क्या है गैर कृषि में, ये नया जोड़े क्लिक करेंगे। अब इसमें देखिए पूरा खुल के आ जाएगा, क्या बना, अगरबत्ती, अचार, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक मरम्मत, क्या करना चाहते हैं पूरा चीज़ रही हैं कि मैं एक वो करूँगी, क्या नाम है, ब्यूटिशियन। देखें इसमें है, ये देखो ट्यूशन है, पापड़ है, सब चीज़ें जो दीदी करना चाहेगी वो इसमें ऑप्शन आ जाएंगे। देखो ब्यूटिशियन आ गया, मान लो दीदी के पास वो है ब्यूटिशियन करना, जोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो सहायता चाहिए तो हाँ चाहिए, क्या चाहिए तो प्रशिक्षण चाहिए, कहाँ से चाहिए प्रशिक्षण, देखो राज्य के बाहर प्लेटफार्म पे
कौशल प्रशिक्षण, अल्पसंख्यक कौशल प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण चाहिए उनको, जोड़ दिया। अब जोड़ते ही फिर से ये कोष्टक किया, इसमें हाँ या ना, तो अगर जो नहीं चाहिए, हाँ चाहिए किस विभाग से, अन्य विभाग से चाहिए, पूर्ण किया और सहेज दिया। अब ये देखिए इस दीदी का 2 ठो प्लान बन गया, ये जो जो करना चाहती थी। अब फिर हम बैक आ जाएंगे तो देखो 2 दीदी का भर दिया। ऐसे ही हम कौशल्या दीदी का डाल दिए कि अब ये कह रहे हैं कि हम खेती भी कर लेंगे, तो मौसम चुना, खरीफ चुना, क्या डालना चाहती है, नया जोड़ दिया कि ये खेती में करना चाहती हैं, कि ये अदरक लगवाना चाहती हैं। कितने बीघा ज़मीन में, एक उसमें, ठीक है। अब बीघे में, 1 बीघा में ये अदरक लगवाना चाहती है, जोड़ दिया। अब इनको सहायता की श्रेणी चाहिए, तो हाँ क्या चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए। प्रशिक्षण में उन्नत खेती की मार्गदर्शिका चाहिए, की जाने वाली गतिविधियाँ हो गई, और हाँ कहाँ से, तो अन्य विभाग से, और पूर्ण किया। देखो ये भी हो गया, इसको भी सहेज दिया। अब देखेंगे तो इन दीदी का भी हो गया। अब देखो ये तीनों दीदी का हो गया ना। अब फिर से हम पुनः बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के लिए कैसे बताया कि तीनों लाइन पे क्लिक करेंगे, घर में जाएंगे, घर जाके फिर हम आ गए समूह पे, फिर स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो प्रोफाइल भी 3 दीदी का भरा गया, योजना भी 3 दीदी का बना गया, तो यही हम अन्वी फिर से खोले। अब इसका तीसरा क्या है, परिवार की आजीविका की रैंकिंग। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए 3 दीदियाँ आई हैं ना, इनका रैंकिंग कैसे करेंगे, तो ये जो पेंसिल वाला चिन्ह है यहाँ पे क्लिक करेंगे और दीदी को 1 नंबर दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पे अद्यतन कर देंगे। फिर ये कौशल्या दीदी को हम 2 नंबर दे देंगे, 2 नंबर, ठीक है, अद्यतन कर देंगे। और इस दीदी को 3 नंबर दे देंगे, अद्यतन कर देंगे, ठीक हो गया ना। अब यहाँ लिखा ना कृपया पुष्टि करें, कृपया पुष्टि करें पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा सफलतापूर्वक पुष्टि हो गया। अब हम कहाँ आ जाएंगे, सारांश देखने। अब सारांश देखेंगे, यहाँ पे देखिए आ गया कि पूजा दीदी फार्मिंग करना चाहती थी, खेती इंडिविजुअल। मरियम दीदी खेती और एनिमल हस्बेंड्री दोनों करना चाहती हैं, और कौशल्या दीदी फार्मिंग करना चाहती हैं, ठीक है। अब ये देखिए हो गया ना। फिर हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद ग्राम संगठन को आजीविका योजना जमा करें, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आ जाएगा, वो पूरा सारांश खुल के आ जाएगा, और नीचे लिखा है सीआरपी की टिप्पणी। अब टिप्पणी में आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या लिखा है, एसएचजी मेंबर डू नॉट हैव एनी प्लान एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि उनके पास कोई प्लान नहीं है तो आप वैसे ही भर सकते हैं। एसएचजी नॉट फंक्शनल, उसको कर सकते हैं। एसएचजी मूव अप टू अर्बन एरिया, तो उसको भी कर सकते हैं। कुछ नहीं इसमें से है तो अन्य पे क्लिक करेंगे और प्रस्तुत करना पे क्लिक कर देंगे, तो वो देखिए लिख के आ जाएगा। क्या आप एसएचजी में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, क्या आप वास्तव में इसे जमा करना चाहते हैं, तो हाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखो आ गया, बीओ में सफलतापूर्वक सबमिट हो गया। अब देखिए ये आपका प्लान जो था अन्वी समूह का, अब ये ग्रीन हो गया, यानी कि ये प्लान सबमिट हो गया। और जैसे हम बाहर आएंगे देखिए अन्वी के आगे सिग्नेचर का वो आ गया कि हाँ वो समूह भर दिया गया है। ऐसे ही हम हर समूह के हर सदस्य का बेसिक और योजना उस वो क्या करना चाहती है दोनों भर के, उसके बाद उसकी रैंकिंग करके बीओ को सबमिट कर देंगे। जैसे ही बीओ को हम सबमिट करेंगे, फिर बीओ उसको आगे जीपी को सबमिट करेगा, और जीपी उसको ग्राम पंचायत में जीपीडीपी में प्रस्तुत करेगा। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी और चाहिए उसको मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा। अब जब बीओ में जाएगा तो एक मैं बीओ का भी वीडियो बना के आप लोग को भेजूंगा, और उसमें भी आप लोग की आसानी होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग इसको सही से कर लेंगे। सबको धन्यवाद।